अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेट्रा मैथ्स इंस्टीट्यूट। आज के हम लेक्चर में एक्सरसाइज 6.6 से क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो आपको पता होता है कि पहले हमने लिमिट फाइंड करनी होती है। इन क्वेश्चन में लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है इन दोनों को इक्वल रखे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस में इधर आके प्लस में हो गया, तो देखें तो ये 3 एक्स स्क्वायर, ये माइनस 3 इधर ले तो 3 हो गया प्लस 3, ये 3 से कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 1। ये आपके एक्स की लिमिट आ गई है। अब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि जब भी आप लोगों के किसी आंसर की लिमिट एक प्लस, किसी का आंसर प्लस माइनस आता है, दूसरी बात को इक्वल आता है। जैसे इधर प्लस माइनस 1, एक तो ऑपोजिट है और एक क्या है, इक्वल है। तो फिर आपका वो चीज क्या होती है, जीरो। तो इधर एक्स बार मतलब कि सेंटर ऑफ मास एक्स पर क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर हो गई बात। अब हमने क्या फाइंड करना है, वाई बार। तो वाई बार का फॉर्मूला क्या है, एम एक्स ओवर एम। तो सबसे पहले एम फाइंड करते हैं, जिसका फॉर्मूला है ए टू बी जी एफ ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस जी ऑफ एक्स और डी एक्स। अब देखें, ये आपको पता होता है कि ये होती है लोअर। अगर मैं इसको देखूं तो इसका बॉटम में मतलब कि लोअर में ग्राफ बनेगा और इसका ग्राफ बनेगा अपर साइड पे। तो जो ऊपर होता है उसको पहले रखना होता है माइनस से। तो ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, माइनस लोअर क्या था, माइनस 2x स्क्वायर, ओके, dx। अब क्या ए से बी आपका क्या, माइनस 1 से 1। अब अगर इसको मैं देखूं तो देखें, माइनस 1 से 1 देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 3, सॉरी माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 2x क्यूब स्क्वायर dx। अब देखें, अगर मैं इसको देखूं तो 1 और प्लस 2, तो 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 dx, और कहां से कहां तक है, माइनस 1 से 1 तक। अब इधर से मैं 3 को, अच्छा इधर डेंसिटी भी लिख लीजिएगा, इसके फॉर्मूले में डेंसिटी भी आता है, ठीक है ना। तो डेंसिटी लिख लीजिएगा, डेंसिटी एज इट इज। इधर से 3 कॉमन, तो माइनस 1 से 1, 3 का क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। अब क्या करें, ये 3 डेंसिटी एज इट इज। अब अगर इसकी मैं लिमिट करूं, मतलब इंटीग्रेशन हो, तो आंसर आता है एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस 1 की जगह, सॉरी एक्स 1 की इंटीग्रेशन एक्स आएगी माइनस 1 से 1। अब इसको 3 को इधर मल्टीप्लाई करते हो तो 3 डेंसिटी एक्स क्यूब माइनस 3x ओवर 3, ठीक हो गया, और माइनस 1 से 1, ये 3 से कैंसिल। अब लिमिट पुट करें तो देखें लिमिट क्या आती है, 1 माइनस 3, ठीक है ना, इधर भी 1 और इधर भी 1, ठीक है, माइनस लो लिमिट क्या है, इधर भी माइनस 1 माइनस, इधर माइनस 1 आएगा ना, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा इधर। डेंसिटी अगर इसका आंसर लिखूं माइनस 2 माइनस, इसका आंसर आएगा 2, तो देखें माइनस टू क्या आ जाएगा, माइनस 4। तो आंसर क्या आएगा आपके एम का, माइनस 4 डेंसिटी। माइनस टू माइनस 4 और माइनस 4 डेंसिटी आपके स्मॉल एम का आंसर है। अब देखें स्मॉल एम का आंसर आ गया। अब आपको एक्स तो फाइंड करना नहीं है, तो उसकी वो एम वाई भी नहीं फाइंड करना पड़ेगा। अब हमने क्या सिर्फ फाइंड करना है, एम एक्स फाइंड करना है। तो एम एक्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो होता है डेंसिटी ओवर 2, ठीक है ना, जियो एफ ऑफ एक्स का स्केल, ठीक है, और माइनस जी ऑफ एक्स का स्केल, ठीक है ना। दोनों का अलग अलग स्केल लेना है, एक ही दफा स्केल नहीं ले लेना, माइनस ए टू बी। अब देखें डेंसिटी ओवर 2 एज इट इज, ए टू बी क्या है, माइनस 1 से 1, एफ ऑफ एक्स का स्केल मतलब कि एक्स स्केल माइनस 3 का स्केल माइनस लोअर लिमिट का स्केल, मतलब कि लोअर फंक्शन का स्केल जो कि है माइनस 2 एक्स स्केल का स्केल, ठीक है, dx। अब इसको सोल्व करें तो डेंसिटी ओवर 2 एज इट इज, ठीक है, माइनस 1 से 1, इसका अगर मैं स्केल ओपन करूं तो आंसर आता है x4 माइनस, सॉरी प्लस 9 माइनस 6x स्केयर माइनस। अब देखें स्केल है तो इधर आंसर आएगा प्लस में, तो प्लस 4x4, ठीक है ना, dx x की पावर 4। अब ध्यान से देखें डेंसिटी ओवर 2, माइनस 1 से 1, x4 है और माइनस 4x4 है, तो इसका आंसर आएगा माइनस 3x4। क्लियर हो गई बात, माइनस 3x4, ठीक है, प्लस 9 और माइनस 6x के एज इट इज। अब क्या करेंगे, अब लिमिट, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होगा डेंसिटी ओवर 2 एज इट इज आपका। तो इधर देखें लिमिट देखें, माइनस 3 एज इट इज, इसकी x4 की होती है x5 ओवर 5, ठीक है, प्लस 9x माइनस, अब देखें इसकी होगी 6x क्यूब ओवर 3, कहां से कहां तक, माइनस 1 से 1 तक। क्लियर होगी बात। अब इसको सोल्व करें तो डेंसिटी ओवर 2 एज इट इज, ठीक है।
अब मैं पहले 1 पुट कर रहा हूँ, तो इधर आएगा -3/5, यही आंसर आएगा। उसके बाद मैं क्या पुट कर रहा हूँ, अब मैं पुट कर रहा हूँ इधर 1 + 9, ठीक है। इधर मैं पुट कर रहा हूँ -6/3 आएगा, या देखिए 3 × 3 3 × 6, तो सिर्फ आंसर क्या आएगा 2 आएगा। माइनस लो लिमिट देखें, लो लिमिट देखें तो इधर देखें, इधर आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा +3/5, ठीक है ना, 3/5। अब देखिए इधर भी माइनस में आएगा, तो उधर आंसर आएगा -9, इधर भी माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, क्योंकि जब ये देखिए -1 पुट करूंगा ना, तो सारी पावर ओड्स है, सारी पावर्स क्या है, ओड्स है। सारी पावर ओड होने की वजह से आप लोगों के सारे आंसर माइनस में आएंगे, तो वो माइनस से इन साइन को चेंज करते रहेंगे। 2 क्लियर होगी बात। अब क्या करें, डेंसिटी ओवर 2 -3/5 + 9 - 2, 9 - 2 को करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है ना। माइनस ये वाले साइन चेंज, इधर देखें, इधर आएगा अब -7, ठीक है ना। अब इसको सोल्व कर लें, डेंसिटी ओवर 2 -3/5 + 7, ठीक है, माइनस अगले साइन -3/5 + 7, ठीक है। इन दोनों को करेंगे, इन दोनों को करेंगे, तो उन दोनों का आंसर आएगा -6/5 और इसका आंसर आएगा +14। अब क्या करें, अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे, तो इसको अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ -6 + 70/5, ठीक है। अब इसको सोल्व करें, तो इसको सोल्व करने से आपका आंसर आता है 66/5, 66/5, ठीक है। ये आपका इसका आंसर आ गया, सॉरी 64/5, ये इस तरह आंसर आ गया। हाँ, इधर डेंसिटी ओवर 2 भी मल्टीप्लाई होना है, ठीक है ना। डेंसिटी ओवर 2 को याद रखना है, ये मुझसे बहुत ज़्यादा गलती होती है, आप लोगों ने नहीं करनी है गलती, ठीक है ना। क्योंकि मैं वो फॉर्मूले में एक साइड पे होता है, तो इसलिए भूल जाते हैं, लेकिन आपने गलती नहीं करनी है। इससे कैंसिल, तो आपका आंसर आएगा -32 डेंसिटी एज इट इज ओवर 5। तो ये आपके किसका आंसर था, mx का आंसर था, ठीक है ना। अब आपका फॉर्मूला क्या है, y बार इज इक्वल टू mx/m, ठीक है ना। mx का आपका क्या है -32/5 बार, ठीक है। और इधर आपका आंसर क्या आएगा 4 बार, 4 डेंसिटी, ये डेंसिटी डेंसिटी कैंसिल, 4 और ये कैंसिल, तो -8/5 आपका y का आंसर है। तो x बार y बार, इसका आंसर था 0 और इसका आंसर है -8/5, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है।